चलिए, आज हमारा अगला टॉपिक जो है, अगला डायमेंशन जो हमें निकालना है, 21st वन, प्रेशर। ओके। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि बेटा आप एक सिलसिलेवार एक चीज देखते जा रहे हैं। आप आगे के डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पीछे के डायमेंशंस की मालूमात होना जरूरी है। तो आपके पास वो लिस्ट होना चाहिए इसका क्या डायमेंशन है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सवाल उठा, प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। उसके लिए फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन। जरा बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। बोलो भाई, याद करने बोला था ना मैंने। m1, बोलो, m1 L1 T-2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा, L2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा, L2। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या करना है। अरे सर बेसिक रूल इंडाइसिस का क्या बोलता है। इंडाइसिस अगर बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर को माइनस करो। 1 में से 2 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, -1। तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा, m1 L-1 T-2। फिर आप बोले कहीं तो भी ये सुने जैसा लग रहा है मेरे को, कहीं तो भी देखे जैसा लग रहा है ये। तो पीछा पिछला वाला देखो तो। नहीं 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 नहीं, एकदम एनर्जी डेंसिटी क्या था उसका, m1 L-1 T-2। मतलब क्या, प्रेशर का डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन का सारा सेम है। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। अगला अगला आया हमारे सामने 22 नंबर का, रीस्टो सॉरी स्ट्रेस। वो स्ट्रेस जो हम सब पर है, पढ़ने का स्ट्रेस, डॉक्टर बनने का स्ट्रेस, इंजीनियर बनने का स्ट्रेस, इंजीनियर बन गए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने का स्ट्रेस, कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो अच्छी नौकरी मिलने का स्ट्रेस, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी छोकरी मिलने का स्ट्रेस है कि नहीं? चलो ठीक है, फिर उसका स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस। ए भाई रिकॉर्डेड ओवर लेक्चर जानते भाई, आगे बढ़ो। हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा, मैं तो भूल ही गया था। घर वाली देखेंगे मजा मसला आ जाएगा मेरे लिए, है कि नहीं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अरे ये फोर्स फोर्स ही है ना, तो उसका डायमेंशन क्या होता, m1 L1 T-2। और एरिया का डायमेंशन क्या होता, L2। तो फिर से इसका डायमेंशन क्या हुआ, m1L-1 T-2। अरे वही हुआ, घुमा फिरा के वही हुआ। आया समझ में। चलो ठीक है। 23, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ आप लोग नहीं बताएंगे, बाकी सब जूनियर्स बताएंगे कि किसका डायमेंशन क्या रहेगा स्ट्रेन का। चेंज इन लेंथ, बोलो क्या रहेगा। एल की पावर 0। अरे सिंपल सी बात है, एल का पावर 1, एल की पावर 0। अरे एल की पावर क्या 0, सबका पावर 0। मास का पावर पहले से 0 था, है ना। मास तो पहले से 0 था, लिखा गया मैंने मास यहाँ पे नहीं, मतलब उसका पावर क्या था, 0। टाइम लिखा गया नहीं, इसका मतलब उसका पावर 0। करंट लिखा गया नहीं, इसका मतलब उसका पावर 0। यानी इन सब का पावर क्या था, 0। तो इसमें पता चला एल का पावर भी क्या हो गया, 0। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनलेस, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना। मतलब ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं बेटा, अपन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट, मॉड्यूलस
ऑफ इलास्टिसिटी, नाम याद रखना भाई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आप पढ़ने वाले हैं बहुत आगे, पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिर आ रहा है वेक्टर्स, फिर आ रहा है 1D, फिर आया 2D, फिर है लॉज ऑफ मोशन, फिर है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, फिर आएगा ग्रेविटेशन, फिर आपका 9वें नंबर का चैप्टर आ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसमें आने वाला ये नाम है फिजिकल क्वांटिटी का, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और उसके 3 टाइप्स होते हैं, उसी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है यंग्स मॉड्यूलस, जिसको Y से इंडिकेट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस, जिसको B या फिर K से इंडिकेट किया जाता है, शियर मॉड्यूलस, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अलग अलग उसके नाम है। इन सबका फॉर्मूला क्या मालूम क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सबका फॉर्मूला क्या बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सबका फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। हाँ, ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन होता है, मगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो क्या है वो? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब ऐसा है, सबका फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो भैया स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है? तो या वो तो हम देख चुके अभी, m1 l-1 t-2, यानी कि m1 l-1 t-2। अच्छा, स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है? वो तो कुछ है ही नहीं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं m0 l0 t0, है ना। पावर 0 तो कुछ भी लिख सकते हैं ना आप। तो बोले सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये होकर भी नहीं है। तो फिर जो बचा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका डायमेंशन क्या रहेगा फिर? m1 l-1 t-2। तो देखने में क्या आया? एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, इन सबका डायमेंशन कैसा आ रहा बेटा? सेम आ रहा है। आई बात समझ में? इत्मीनान से धीरे 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 चीजें को देखना है। फिर देखते हैं आगे वाला, कोई छूट रह गया मेरे से। टॉर्क हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, नहीं रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस है, वेवलेंथ तो चलो लेंथ है, रेडियंट प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी हो गया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अगला आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं। सुने होंगे ना इसके बारे में? अरे ये तो सबने सुने हैं। इसका एक फॉर्मूला ग्रेविटेशन का आपको मालूम हुआ, Gm1 m2 अपॉन r², G इक्वल्स टू F इंटू r² अपॉन m1। आया समझ में? तो देखो इधर G इक्वल्स टू, अब फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t-2, r यानी डिस्टेंस l1, मगर उसका पावर क्या है? 2। m1 एक मास है, उसका डायमेंशन m1, m2 एक मास है, उसका डायमेंशन भी क्या आ जाएगा? m1। फिर आगे कैसा? देखो, मैं इंडाइसेस का रूल लगाऊंगा, ये जैसे कि वैसे लिख रहा हूं अभी, m1 l1 t-2, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होंगे, l का पावर 2 हो जाएगा, और यहां पर m का पावर 2 हो जाएगा, है ना, m का पावर 2। इंडाइसेस बेसिस सेम है तो पावर क्या होते हैं? ऐड होते। फिर आगे क्या होगा? ये भी मल्टीप्लाई होंगे। देखो बेटा, जिसका बेस सेम है, जिसका बेस सेम है, सिर्फ जिसका बेस सेम है, ये L L L L, उनके पावर ऐड होंगे, तो 2 + 1 3, m1 l3
T-2 अपॉन M2, है ना। फिर उसके बाद क्या बचेगा आखिर में, ये देखो डिवीजन आ गया, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 1 - 2 क्या होता, M-1 L3 T-2। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दो चीज याद रखो बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट H वाला जो बताया था, इसके बहुत ज्यादा ग्रेट चांसेस है तुम्हारे को डायमेंशन पूछे जाने के, बहुत ज्यादा ग्रेट चांसेस है, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से लिखना, ठीक है। अभी चलो ये लिख लो, पूरा कॉपी कर लो, पांच पांच कंटिन्यू करते थोड़ी देर से के बाद। ओहो, तो हमें अब लेना है, तो पॉज करते जब से तो हम लोगों ने कुल मिला के अभी और 5 देख लिए। पहला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने देखा हीट का डायमेंशन क्या है, M1L2 T-2। देख लो बेटा सब लोग गौर से देखो, हीट का डायमेंशन M1L2 T-2, मास का M1, टेम्परेचर का K1, मास मास कैंसल हुआ, L2 T-2 K-1। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, M1L2 T-2 हीट का, टेम्परेचर का K1, ये ऊपर आ जाएगा M1L2 T-T K-1। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M, यानी हीट सप्लाई अपॉन मास, हीट का M1L2 T-2, मास का M1, ये कैंसल बचा L2 T-2। और जैसे कि मैंने कहा आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू NKT, है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को छोड़ के सबको उधर फेंका मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायमेंशन नहीं होता, तो PV अपॉन T, प्रेशर का M1 L-1 T-2, वॉल्यूम का L3, टेम्परेचर का K1, ऊपर का डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 T-2 और K को ऊपर लेके जाऊंगा K-1। और जैसे मैंने कहा था याद रखना, PV का जो डायमेंशन होता है वर्क डन के डायमेंशन के बराबर होता है, यानी M1 L2 T-2 के डायमेंशन के बराबर। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, PV अपॉन NT, M1 L2 T-2, नंबर ऑफ मोल्स MOL का पावर 1, टेम्परेचर K का पावर 1, इन दोनों को ऊपर लेके चले गए बस, और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे आज के 10 पूरे के पूरे, ठीक है।